दोस्तों, आज की में सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th विज्ञान। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम? साइंस क्लास 10th की जो विज्ञान सब्जेक्ट है वो पढ़ने वाले हैं। अब देखो, क्लास 10th की जो विज्ञान के आपके जितने भी चैप्टर है ना, वो मैं आपको एकदम खोल के रख दूंगा और इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके मुंह पे याद रहेगा। बस हम क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक है वो जान लेते हैं। हमारी क्लास स्टार्ट होने के बाद आप हमसे जुड़ जाओगे, मैं आपसे जुड़ जाऊंगा, आपका अटैचमेंट मेरे से हो जाएगा और मेरा अटैचमेंट आपसे हो जाएगा। उसके बाद हम मिलजुल के एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस फर्स्ट क्लास में पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो बता देता हूँ, आपके जितने चैप्टर है आपके सिलेबस में और वो कितने वेटेज रखते हैं, है ना, वो सब चीज़ें हम एक बार डिस्कस कर लें। तो हम आगे की क्लास में चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से 100% गारंटी देता हूँ मैं कि आपको क्लास में याद करा दूंगा और इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, है ना, आपके मुंह पे रट जाएगी। ये गारंटी मेरी है। बस फुल डेडिकेशन के साथ आपको मेरा साथ देना है, उसके बाद एकदम फोड़ दोगे आप पेपर को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम विज्ञान। अब देखो, पहले हम ये समझते हैं कि आखिर विज्ञान क्या है ना। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बिल्कुल बच्चा समझ रहा हूँ, है ना, वहां से उठा के मैं आपको उस लेवल तक लेके जाऊंगा, है ना। तो पहले समझते हैं कि आखिर साइंस क्या है। विज्ञान का मतलब है कि जो हम आसपास देखते हैं कुछ चीजों को, तो उन चीजों का हम अध्ययन करते हैं। तो जो अध्ययन करते हैं उन चीजों के अध्ययन में उसको क्रमबद्ध करना और उसे सूचीबद्ध करना और उसका प्रयोग करना, है ना। मान लो कोई वैज्ञानिक आया, है ना, उसको हमने पूछा कि भाई जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसने कहा कि भाई जो जीवन की उत्पत्ति है वो भगवान ने की। तो हमने बोल दिया ठीक है, भगवान ने की, लेकिन बताओ, प्रयोग करके बताओ कि कैसे भगवान ने की, है ना। भगवान ने की तो मतलब कैसे की, कुछ तो करा होगा उन्होंने। फिर जाके कहीं जीव आए तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो हम सिद्ध नहीं कर सकते। तो हमने बोला चल हट जा, कुछ भी, ऐसे तो हम भी कुछ भी बोल देंगे। हम तो कल बोल देंगे कि भाई हम इस विश्व के बहुत अमीर आदमी है। तो ऐसे थोड़ी होता है, तो ये नहीं होता है, उनको प्रयोग करके भी बताना होता है। तो जैसे जैसे आगे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी की आविष्कार किया और फिर उन्होंने बताया कि भाई हाँ, जो जीवन है वो कहाँ से आया। किसी ने बताया कि भाई जो जीवन की उत्पत्ति है वो केवल जीवों से होती है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट है वो करके दिखाए और उनके बिहाव पर उन्होंने बताया कि भाई हाँ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। और इससे हमें समझ में भी आया कि भाई हाँ, ये वैज्ञानिक एकदम सही बोल रहा है, क्योंकि इसने प्रयोग भी किया और इसने बताया भी सही, एकदम करेक्ट बात बताई इसने। और उस बात को उसने सूचीबद्ध भी किया, उसने क्रमबद्ध भी किया, मतलब कि उसको क्रम में व्यवस्थित किया कि भाई हाँ, सबसे पहले ये चीज आई। जैसे कि मान ले हम अगर सही वाले जीवन की उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले जो जीवन आया वो अकार्बनिक पदार्थों से आया, है ना। एक कार्बनिक पदार्थों से मिलकर ही फिर ऑक्सीजन आई। ऑक्सीजन आने के बाद जल आया। जल आने के बाद ऑक्सीजन आई। फिर ऑक्सीजन आने के बाद कहीं कहीं हमारा तापमान ठंडा हुआ। तापमान ठंडा होने के बाद वर्षा हुई। वर्षा होने के बाद ओजोन परत का निर्माण हो गया। ओजोन परत निर्माण होने के बाद पराबैंगनी किरणें धरती पर नहीं आई। और इससे हमें पता चलता है कि भाई हाँ, इस प्रकार जीवन की उत्पत्ति हो गई। तो इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से बताया और उसने एक्सपेरिमेंट भी किया। जो एक्सपेरिमेंट है उसने करके बताया। उस वैज्ञानिक ने क्या किया कि उस टाइम जितना तापमान रखा उसी तापमान पर उसने वो चीजें उत्पन्न करके बताया कि भाई हाँ, ऐसे जीवन की उत्पत्ति हुई। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई जो विज्ञान है वो क्या है कि किसी ऐसे विषय को पढ़ना जिसमें हम क्रमबद्ध करें, उसको सूचीबद्ध करें और उसका एक्सपेरिमेंट करें, यानी कि उसका प्रयोग करें और फिर उसको पढ़ना, उसके हम क्या बोलते हैं, विज्ञान। अब देखो, आपके जो जो विज्ञान का जो सिलेबस है वो 3 भागों में बांट रखा है। अब मतलब बहुत सारे वैज्ञानिक आए उस टाइम, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों क्या, हम अपना अपना नाम हम भी बढ़ाना चाहते हैं कि हमें भी सब जाने, ऐसे मतलब वो मच रही थी कि भाई हमें भी कोई जाने, हमारा भी नाम हो। तो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक आए। तो एक वैज्ञानिक आया अरस्तु। तो उसने क्या करा कि यार, एक दिन सोच रहा था कि क्या करूँ यार, मतलब सब कोई कोई ना आ रहा है, कुछ ना कुछ बताते जा रहा है। न्यूटन बाबा आए, उसने कुछ बता दिया। फिर नाम फेमस हो गया, यार हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी फेमस होना है, हमें भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते ऐसे व्यू आने चाहिए फुल। तो उसने इसी चक्कर में अपनी एक एक्सपेरिमेंट कर दिया। उसने बता दिया कि भाई जो जीव है वो मतलब जिस जिस शाखा के अंदर, है ना, जो विज्ञान की शाखा है उस शाखा के अंदर हम केवल जो जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसे हमने क्या बोल दिया, जीव विज्ञान।
तो सबको आश्चर्यचकित हो गए कि भाई हाँ यार, इसने मतलब कुछ तो डिवाइड कर दिया कि भाई विज्ञान को भी अलग शाखा में डिवाइड कर दिया कि वह शाखा जिसके अंदर केवल जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो हमने बोल दिया कि चलो ठीक है, हाँ भाई इसने बताया कि भाई जीव विज्ञान ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, तो हम कह देते हैं कि भाई जो जीव विज्ञान का जनक है वो कौन है, हमारे अरस्तु साहब, है ना। तो उसने किस में बांट दिया विज्ञान को, विज्ञान में उसको बांट दिया जीव विज्ञान में, है ना। तो जीव विज्ञान के जो जनक हो गए वो कौन हो गए, हमारे अरस्तु साहब, है ना। तो जो सबसे पहले आपकी जिंदगी जंड की, है ना, जो जिंदगी जंड की वो अरस्तु साहब ही है। इन्होंने डिवाइड करना शुरू किया, फिर बहुत सारे वैज्ञानिक आए कि यार स्टूडेंट है, इन्होंने जिंदगी जंड की, हम क्यों पीछे रहे, हम भी आएंगे। फिर थियोफास्टर्स आए, रोबर्ट हुक आए, मतलब बहुत सारे वैज्ञानिक आए, फिर जड़ें लग गई वैज्ञानिकों की। फिर उसके बाद आया रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान में क्या होता है कि भाई हम रसायन विज्ञान में रसायनों का अध्ययन करते हैं। जैसे आप कहते हो कि हम खट्टी चीज खाते हैं, तो वो खट्टी क्यों है, क्योंकि उसमें H+, जब हम उसको जल के अंदर मिलाते हैं तो उसमें H+ मिलते हैं। और जो भी क्षार है उसको अगर, तो ये क्षारक है ना, तो क्षारक का मतलब क्या होता है कि जिसको अगर हम जल के अंदर डालेंगे तो उसमें वो जल के अंदर OH आयन उत्पन्न करेगा, तो उसको हमने बोल दिया क्षार। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि भाई हाँ यार, क्षार अम्ल ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया कि अम्ल को भी मिला दिया, क्षार को भी मिला, और फिर उन दोनों को मिलाने के बाद प्रोडक्ट देखा, मतलब उत्पाद देखा। तो उन्होंने क्या देखा कि अम्ल क्षार को हमने जैसे ही मिलाया, लवण मिल गया, है ना। अब उस लवण से क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारी चीजें, जैसे आप नमक खा रहे हो तो नमक थोड़ी, क्षार थोड़ी, अम्ल थोड़ी है, वो एक लवण है। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत सारी जितनी उपयोगी चीजें हमारे जीवन में, हम दैनिक जीवन में जितनी भी उपयोगी चीजें देखते हैं वो उसी लवण से बनती है। 3 तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी दैनिक चीजें हैं उसके अंदर बहुत सारे रसायन है जो हमारे उपयोग में आते हैं। तो इसी प्रकार अब क्या हुआ, उस टाइम रसायन विज्ञान का इतना कुछ नॉलेज था नहीं, तो क्या सब बोलते थे कि भाई जो भी है ना, ये मतलब जितने भी ये रसायन है ना, जितने भी ये मेटल्स है, धातु है, वो है ना, मतलब धातु अधातु जितने भी तत्व है, वो तत्व है ना केवल प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उनको हम बना नहीं सकते। तो सबने देखा कि भाई हाँ ठीक है, हम उसको बना नहीं सकते। तो एक वैज्ञानिक आया, यार ये साला बायोलॉजी के अंदर अरस्तु इतना नाम कर गया, फिजिक्स में उधर न्यूटन साहब अपना भोकाल मचा रहे, यार हमें भी कुछ करना होगा। तो उसने क्या कहा कि भाई हाँ यार, फिजिक्स में तो वो चल रहा है, जीव विज्ञान में वो चल रहा है, हम केमिस्ट्री के अंदर चलते हैं। तो उसने क्या सोचा कि यार सब बोल रहे हैं कि भाई जो तत्व है उसको हम उत्पन्न नहीं कर सकते, तो इसने सोचा कि अगर मैं तत्व उत्पन्न कर दूं तो खुद, हाँ, तो मेरा नाम बन जाएगा। तो उसने क्या किया कि जो तत्व है वो खुद का तत्व, मतलब प्राकृतिक तत्व बना दिया उसने। तो जिस कारण हम रसायन विज्ञान के जो जनक है उसको हम क्या बोलते हैं, जो रसायन विज्ञान के जनक है वो कौन है, लेवोजियर, है ना। तो रसायन विज्ञान के जनक हो गए हमारे लेवोजियर साहब। इस प्रकार लेवोजियर साहब रसायन विज्ञान के जनक हुए। फिर हमारा आता है भौतिक विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान इट मीन्स फिजिक्स, है ना। अब देखो भौतिक विज्ञान में क्या होता है कि एक दिन न्यूटन साहब, सब एक वैज्ञानिक थे न्यूटन साहब, आप सब जानते होंगे, है ना। नहीं भी जानते हो तो सुन लो कि एक न्यूटन नाम से कोई व्यक्ति था, तो उसको क्या लोग पागल समझते थे। 2 3 तो उसको है ना सब पागल समझते थे। मतलब उसको पागल क्यों समझते थे कि वो एक दिन सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। तो उसने ना मतलब क्या सोचा कि पेड़ के नीचे बैठा था तो कोई सेब आया और उसके ऊपर गिर गया। अब उसने सोचा कि यार ये सेब मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, हाँ, मतलब मेरे ऊपर क्यों गिरा, नहीं मतलब कि मैं नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर भी तो जा सकता था ना टूट के, वो नीचे ही क्यों है। अब उस टाइम सब उसको पागल समझ रहे थे, जो आते हैं वो पागल 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 पागल। लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक दिन पूरे वर्ल्ड के अंदर वो फेमस होगा, लोग उसे पढ़ेंगे और आज हम उसे पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार उसने अपने नियम दिए कि भाई जो चीज नीचे आती है वो क्यों आती है, कि गुरुत्वाकर्षण नामक एक जो बल है वो पृथ्वी पर लगता है, जिसके कारण जितनी भी वस्तु है वो सब नीचे ही आती है। इसलिए उस पॉइंट को सबने समझा कि भाई हाँ गुरुत्वाकर्षण बल होता है तभी सब चीजें नीचे आती है। तो उसने भी उस चीज पर एक्सपेरिमेंट किया, तभी तो हमने जो शुरू में परिभाषा पढ़ी थी विज्ञान की कि भाई एक्सपेरिमेंट करना और उसे क्रमबद्ध करना, वही क्या है विज्ञान है। तो उसी प्रकार उसने भी ऐसे सब चीजों को क्रमबद्ध किया, प्रयोग किया, सूचीबद्ध किया, और
फिर बताया कि भाई हाँ, जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण ही सब वस्तुएं नीचे आती है। तो जो हमारे भौतिक विज्ञान के जनक हो गए वो कौन हो गए? न्यूटन साहब, है ना, आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़े, सबको समझ में आया होगा कि भाई जीव विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान के जनक कौन हो गए हमारे? जो अरस्तु साहब है वो जीव विज्ञान के जनक हो गए। रसायन विज्ञान के जनक कौन हो गए? हमारे लेवोजियर। और भौतिक विज्ञान के जनक कौन हो गए? हमारे न्यूटन साहब। अब देखो, ये तो मतलब बहुत बेसिक चीजें थी, मैंने आपको ये इसलिए बताई ताकि आपको नॉलेज हो, है ना, आपको जो चीजें हैं वो एकदम क्लियर कट हो। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है, उसके जनक कौन है, रसायन विज्ञान क्या होता है और जीव विज्ञान क्या होता है, तो आप उनको बता सको, है ना। तो ये इसलिए मैंने एकदम बेसिक से बताया। अब हम बात करते हैं क्लास 10th की, है ना। अब आते हैं हम क्लास 10th पर। अब जो देखो आपके क्लास 10th है उसका सिलेबस आप सभी को पता होगा कि जो हम इसके अंदर स्टडी करने वाले वो आरबीएससी बोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो इसमें मैं आपको आरबीएससी बोर्ड की तैयारी हो जाएगी आपकी 100%, है ना। उसके साथ आप एसटीएससी एनटीएससी इन दोनों का एग्जाम दोगे तो भी आपको 100% गारंटी इससे बाहर जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, है ना। अब आप ये सोचोगे कि सर ये एनटीएससी एसटीएससी क्या है, तो एनटीएससी का मतलब है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और एसटीएससी का मतलब है स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि जो एसटीएससी है उसमें राज्य सरकार प्रतिभावान जितने भी विद्यार्थियों को खोजती है, उनसे पेपर लेती है और जितने भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो अपने एग्जाम के अंदर अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको स्कॉलरशिप देती है हर महीने जब तक वो पढ़ते रहते हैं। तो इस चीज़ की भी आप तैयारी साथ रखना, क्योंकि आज का जो दौर है वो कंपटीशन का दौर है। तो इस कंपटीशन के साथ अगर आप अभी से कंपटीशन की लेवल की तैयारी करोगे तो आप बहुत बढ़िया करोगे आगे। नीट जेई जो भी आप करना चाहते हो, है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाओगे। तो इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि भाई अगर आप यहाँ पर एनटीएससी और अगर एसटीएससी इनका एग्जाम दोगे तो गारंटी है 100% यही से आएगा पेपर, है ना, ये गारंटी मैं देता हूँ। और याद कराने की कि हर चैप्टर आपको मुंह पे याद कराना, वो गारंटी भी मैं आपको 100% देता हूँ, है ना। बस आपको डेली क्लास लेनी है और एकदम कंसंट्रेशन के साथ सब चीज़ें एकदम देख के सही से पढ़ना है। तो देखो अब जो हम बात करते हैं क्लास 10th के सिलेबस की, वो आपके बांट रखा है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। मतलब कि कुछ चैप्टर है जो बायोलॉजी के, कुछ केमिस्ट्री के और कुछ फिजिक्स के है। जो जो जीव विज्ञान मतलब जो बायोलॉजी के चैप्टर है वो आपके है कम से कम, मतलब 5 चैप्टर है बायोलॉजी के और 4 चैप्टर किसके हैं? केमिस्ट्री के और 4 चैप्टर किसके हैं? फिजिक्स के। अब देखो हम बात करते हैं ये 5 चैप्टर कौन कौन से हैं। तो जो बायोलॉजी के अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर आता है वो आता है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। अब देखो ये जैव प्रक्रम क्या है ना, स्टार्ट, है ना। तो जैव प्रक्रम में हम पढ़ेंगे कि भाई जो जैव मतलब जीव और प्रक्रम यानी प्रोसेस, मतलब कि जीवों में जो प्रक्रियाएं होती है जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जीवित रहने के लिए, जितनी भी प्रक्रियाएं है उसी को हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। तो फर्स्ट चैप्टर आपका ये रहेगा। फिर सेकंड चैप्टर रहेगा नियंत्रण एवं समन्वय। फिर जो थर्ड चैप्टर रहेगा वो आपका रहेगा आपका जीवों में जन्म। फोर्थ चैप्टर रहेगा आपका आनुवंशिकता, जेनेटिक्स। और आपका लास्ट चैप्टर रहेगा हमारा पर्यावरण। अब देखो ये तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे नाम बता रहा हूँ और इनका वेटेज बता दूंगा अभी, या हम ऐसे करेंगे कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वहां से ही मैं आपको इनकी जो वेटेज है वो तो अब देखेंगे हम रसायन विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर है। तो जो रसायन विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और जो दूसरा चैप्टर है वो है अम्ल एवं क्षारक, अम्ल क्षारक एवं
लवण। और जो थर्ड चैप्टर है वो है आपका धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। एंड लास्ट एंड चैप्टर है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड्स। फिर आता है हमारा भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान में भी 4 चैप्टर रहने वाले। फर्स्ट चैप्टर आपका जो रहेगा वो फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रकाश। इसमें भी आप पढ़ोगे कि परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है, और बहुत चीज़ें पढ़ेंगे हम, वो हम चैप्टर पढ़ते टाइम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो आपका जो थर्ड चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा विद्युत धारा। इसमें हम पढ़ेंगे करंट। फिर आपका जो फोर्थ चैप्टर रहेगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, मतलब कि आपके जो क्लास 10th है उसके अंदर ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। आपको एकदम क्लियर कट याद रहना चाहिए कि हमारे 5 चैप्टर बायोलॉजी के, 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं और 4 चैप्टर फिजिक्स के हैं, है ना। तो ये पूरा सिलेबस इस प्रकार रहेगा।